राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक गरीब आदमी था। नदी के किनारे उसकी छोटी सी दुकान थी। दुकान में 20-50 रुपए का थोड़ा सा सामान था। लोग नदी से आते जाते समय कभी थोड़ा बहुत उनकी दुकान से सामान खरीद लेते थे। इसी प्रकार उनका गुजारा होता था। लेकिन गरीब आदमी करनी का धनी था। रूहानियत की बेशकीमती दौलत का वो मालिक था। एक बार एक महात्मा का वहाँ से गुजरना हुआ। जब महात्मा ने उस गरीब को जीर्ण शीर्ण और गरीब अवस्था में देखा तो उसे उस पर दया आ गई। महात्मा ने उस गरीब आदमी को एक पारस पत्थर दे दिया। महात्मा ने उसे पारस पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, इसमें ये गुण है कि यदि तू इसे लोहे से छुआ देगा तो लोहा सोना बन जाएगा। गरीब ने महात्मा की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उस पारस पत्थर को उठा करके दुकान में कहीं रख दिया। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा भ्रमण करके नदी के रास्ते वापस लौटा तो उसने सोचा कि जिसको मैंने पारस पत्थर दिया था उसने तो अब तक जाने कितना सोना बना लिया होगा। अब तो उसकी छोटी सी दुकान की जगह बड़ा कारोबार हो गया होगा। लेकिन जब महात्मा ने नदी किनारे आकर देखा तो उस गरीब की तो वही फटे हाल अवस्था थी, वही छोटी सी दुकान थी और उसमें थोड़ा सा सामान था। महात्मा ने उससे कहा कि मुझे पहचाना? गरीब ने कहा कि यहाँ से रोजाना आप जैसे कई महात्मा गुजरते हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं तुझे पारस पत्थर देकर गया था। उसने कहा कि हाँ, कोई देकर तो गया था। महात्मा ने कहा कि वो पारस पत्थर कहाँ है? तो गरीब ने अपनी दुकान में इधर उधर हाथ मारा और धूल मिट्टी में सना हुए पत्थर उसे मिल गया। उसने वह पत्थर उठाकर महात्मा को दिखाते हुए कहा, क्या यही है वह पत्थर? महात्मा ने उससे कहा कि तू कितना मूर्ख है। यदि इस पत्थर से तू सोना बनाता तो मालो माल हो जाता। तुझे इसकी कोई कदर ही नहीं है कि ये क्या वस्तु है। अब गरीब आदमी ने उससे पूछा कि महात्मा जी, सोने का फिर क्या होता? महात्मा ने कहा, रे मूर्ख, सोने से कोई भी काम या कारोबार कर लेता, तेरी हस्ती ही क्या है? गरीब आदमी ने कहा, महात्मा जी, भक्तों के सोना किस काम का? मेरे पास तो मालिक की वह दौलत है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती और जिसे खर्च करने से वह दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जाती है। उसने महात्मा से पूछा, बताइए आपको कितना सोना चाहिए? महात्मा ने घमंड से कहा कि मूर्ख आदमी, तू कहाँ से सोना देगा? तू खुद फटे हाल, तेरे खाने के तो लाले पड़ रहे हैं। उसने एक छड़ी उठाई और अपने वजन तोलने के बाट पर दे मारी और बोला कि तू सोने का हो जा। बाट सोने का हो गया। इस प्रकार जिस चीज़ को भी वह छड़ी से छूता वह सोने की बन जाती। महात्मा उसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। अब गरीब आदमी ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, जिसकी जुबान में सोना है, जिसकी दृष्टि में सोना है, जिसके विचार और ख्यालात में सोना है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ नहीं रहती, मेरे पास नाम रूपी अनमोल खजाना है।
जो सब चीज़ों का दाता है। उसके आगे ये पारस पत्थर क्या मायने रखता है। महात्मा की गर्दन शर्म से झुक गई। महात्मा का भेष धारण करके जो लोग सांसारिक पदार्थों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, भीख मांगते फिरते हैं, वे इस भेष को बट्टा लगाते हैं और अपने जीवन का आगाज करते हैं। नाम से अनमोल कोई वस्तु नहीं है। नाम वे कामधेनु गाय है जिससे भारद्वाज ऋषि ने अपनी छोटी सी कुटिया में से राजा भरत की समस्त सेना को भोजन करा दिया था। नाम की कमाई से हम परमात्मा रूपी उस सार वस्तु की प्राप्ति होती है जिसे पाने के बाद और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।